हाय फैमिली, कैसे हो आप सब। एक अर्जेंट अपडेट है, इसलिए मुझे गाड़ी में से बनाना पड़ रहा है। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा बिटकॉइन का प्राइस $16,300 पे दोबारा से क्रैश कर गया। और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करते हैं, वो भी यहाँ गिरती दिख रही है। एक बड़ी इमरजेंसी अपडेट यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, जिसका कयास लगाया जा रहा था कि लग रहा था कि शायद ये लास्ट एंड होगा, लेकिन यहाँ पर FTX को लेके एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक इतना बड़ा एक्सचेंज अपने आप को उसने आज दिवालिया घोषित कर दिया है। मैं आपको फटाफट से, शायद अगर मैं स्क्रीनशॉट दिखा पाऊँ कि उन्होंने क्या बोला है, क्या है उनकी कंपनी के अंदर, मैं बात करता हूँ। या जो उनके फाउंडर हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट आए कि हमने जो है बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है। वहाँ पे टेक्निकल टर्म होती है यूएसए के अंदर वॉलेंट्री चैप्टर 11 प्रोसीडिंग, जिसको आप कह लीजिए बैंकरप्सी की यहाँ पे बात बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको जो समझने वाली बात है, टोटल 130 कंपनीज हैं टोटल, जो उनके पूरे ग्रुप के अंदर आती हैं। तो उन सब के लिए उन्होंने बैंकरप्सी की यहाँ बात करी है। और उनका कहना है, यहाँ पे बड़े बड़े नाम हैं जो जो इनके अंदर आते हैं। और उसके अंदर आपका ब्लॉक फी भी है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। FTX USA भी है। उसके अंदर एक दो कंपनीज हैं जो एक्सक्लूडेड हैं, जिसके अंदर लेजर एक्स है। वो इस कंपनी या दिवालियों के अंदर घोषित नहीं किया उन्होंने। FTX डिजिटल मार्केट्स है, FTX ऑस्ट्रेलिया है, और शायद FTX एक्सप्रेस है, शायद ये सिंगापुर की है, आई एम नॉट श्योर। तो ये जो है एक्सक्लूडेड है। अदरवाइज जितनी भी सारी कंपनीज हैं उनके लिए उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। और आपने देखा होगा जैसे ये हुआ, मार्केट एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गई। और ये समझ लीजिए ये एक बुरी खबर है ओवरऑल देखते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वर्किंग करी और ज़्यादा क्लैरिटी उनके फाउंडर यहाँ देंगे। अब फाउंडर क्या रह गए, अब तो कुछ भी नहीं रहे। एक टाइम पे 5 दिन पहले जो कंपनी 14-15 बिलियन डॉलर के वर्थ रखती थी और कहते थे कि 50-60 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन तक उन्होंने फंड रेज की है, आज की डेट में धक्के खा रही है, मिट्टी खा रही है। यहाँ पर उनकी अच्छी बात क्या है, उनका कहना है कि भैया हमारे पास में क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन उसको हम लिक्विडेट करके यूजर्स के पैसे नहीं दे पा रहे हैं। तो शायद अब होगा क्या, अब ये आपके विड्रॉल या पैसे मिलेंगे कैसे। अब उन्होंने फाइल किया है तो उनके पास जो एसेट्स होंगे ना, वो जो है कोर्ट उनका शायद टेक केयर करेगा। और बाद में जाके जो जो होगे, जिसका जो स्टॉक या जिसकी जो भी क्रिप्टो करेंसी होगी, माफ़ कीजिएगा स्टॉक कह रहा हूँ मैं, जो भी क्रिप्टो करेंसी होगी, तो पहले सबसे पहले यूजर्स को दिया जाएगा, फिर इन्वेस्टर को दिया जाएगा, फिर बचेगा तो शायद एम्प्लॉयज़ के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। आपको याद होगा मेडकॉक्स के अंदर क्या हुआ था, आज तक ऑलमोस्ट 8-10 साल होने को आए हैं, आज तक उसका कोई सुनवाई नहीं है, क्या हुआ है। तो क्या ये भी होगा, और जो आपका फंड वहाँ पे विड्रॉ नहीं किया है, कितने साल और लगेंगे, यू नेवर नो। अब पता भी नहीं कितने साल और लग सकते हैं अगर यहाँ पे नहीं चीज़ निकल के आई। और उनका ये कहना है कि भैया हमने ये जो किया है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए किया है, क्योंकि हमें लिक्विडिटी नहीं मिल रही है और अल्टीमेटली हम लोगों के पैसे नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारी गलतियां इन्होंने की है, कुछ फंड्स एल्मेडा के अंदर ट्रांसफ़र किए, यूज़र्स के डिपॉजिट उन्होंने एल्मेडा के अंदर ट्रांसफ़र किए, और शायद इसी की वजह से बाइनेंस जो है इनको सपोर्ट करते करते फिर बाद में हाथ खींच लिया। लेकिन ओवरऑल देखते हो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करते हैं तो विड्रॉल्स के लिए अगर आप सोच रहे हो कि अब आगे यहाँ पे क्या होगा विड्रॉल का लेके, तो मैं आपको दोबारा बोल दूं कि अब जब ये बैंकरप्सी के लिए उन्होंने फाइल कर दिया है, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे या जो भी अपॉइंट किया जाएगा अटॉर्नी या जो भी सारा कुछ टेक केयर, अब जो है शायद जो है गवर्नमेंट करेगी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इनको अरेस्ट कर लिया है। अब मुझे नहीं पता कि जो उनके फाउंडर हैं, जो सैम को अरेस्ट किया है कि नहीं किया, लेकिन ओवरऑल बात करते हैं तो कहीं से भी ये बात अच्छी नहीं लग रही है, हजम नहीं हो रही है। और जैसा कि हम आपको बोल रहे थे, जब चिंगारी भड़की है तो आग भी लग सकती है, और वो आग लग चुकी है। और यहाँ पर आपको बस ध्यान रखना था, और हम यही बोल रहे थे कि भैया इस टोकन से दूर रहो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जितना माल आप निकाल सको जल्दी से निकाल लो। उम्मीद करता हूँ आपका विड्रॉल आपने पहले ही कर लिया होगा, इस चीज़ में नहीं फंसे होंगे, लेकिन फंसे हो तो हो सकता है एक लंबा टाइम आपको इंतज़ार करना पड़े आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी वापस लेने के लिए। और ओवरऑल देखोगे, दूसरी बात करें तो ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट है, और बहुत सारी एजेंसीज अब जो है कि रडार पे क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी और ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी। ऑलरेडी जो है वैसे ही रेगुलेशंस की बात हो रही थी, या मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीज़ों के लेके बड़े इश्यूज निकल के आ रहे थे। अब ये और ज़्यादा कंसर्निंग
होने वाला है। और इसकी वजह से हो सकता है जहां रिकवरी कुछ दिनों के अंदर, महीनों के अंदर होती है, शायद कुछ साल लग जाए बिटकॉइन को वापस आते आते रिकवरी मोड के अंदर। तो दोस्तों, और कोई भी अपडेट आएगी हम आपके साथ में लगातार करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेंशन मत लीजिए, क्रिप्टो करेंसी अच्छी बने और टॉप की क्रिप्टो करेंसी, अब टॉप की क्रिप्टो करेंसी कुछ रही नहीं। लूना के बाद में अब FTX की बात करते हैं, तो घूम फिर के बिटकॉइन और इथीरियम के अंदर आप बने हो तो शायद आप विश्वास कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा लगेगा कि सब कुछ बेमायने है। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट आएगी हम करने की कोशिश करेंगे जैसे हमारे पास में आती है। तो परेशान मत होइए, चीज़ें ऐसे टफ टाइम आते हैं लेकिन वक्त के साथ चलना पड़ता है, शो मस्ट गो ऑन। तो यहाँ पर रेस्ट क्या है, एक बड़ा चीज़ ये निकल के आती है कि अपना पैसा आप एक्सचेंजेस पे रखोगे तो अल्टीमेटली आपके ताले की चाबी आपने किसी के हाथ में दे रखी है, अब उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है, तो अल्टीमेटली आपका पैसा अल्टीमेटली कहाँ है, आपका हो के भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखिए और इसलिए पर्सनल वॉलेट में खासकर हार्डवेयर वॉलेट का इस्तेमाल करो, ताकि ऐसी चीज़ों में आप जो है उलझो ही मत। ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक अलग चीज़ है। बाकी जल्दी मिलेंगे और अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।